चलिए संतोष जी क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हमने 5 फिल्मों का मुहूर्त किया और सबसे अच्छा है कि धीरेन्द्र झा जी और कुणाल तिवारी जो हमारे एक्टर हैं, और दियाबाती का पोस्टर भी लॉन्च हुआ और हम लोग गाने वगैरह भी देखे तो बहुत अच्छा एडिट होने के बाद आया है। और धीरेन्द्र झा जी और कुणाल जी जो मिल के भोजपुरी के अंदर सामाजिक परिवेश वाली फिल्मों को जो लेके आए हैं वो बहुत अच्छा प्रयास है। और कल ही हम लोग बैठे थे, मुहूर्त पे जो चर्चा हो रहा था और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस हुआ तो मुझे खुद ही अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा आप लोग ही सवाल करते हैं कि भोजपुरी में बलगर है, ये है वो है, लेकिन अभी जो नया जनरेशन आ रहा है और इवन कुणाल नहीं बाकी और भी बहुत लोग हैं जो सोशल फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो भी फिल्मों का मुहूर्त हुआ है तो अच्छे से कोशिश करेंगे कि वो वैसे ही बनाए जैसे इन्होंने दियाबाती है, इसके पहले और भी जो फिल्में करके आए हैं उसी ढंग से बढ़िया किया जाए। 5 फिल्मों के नाम क्या क्या है, अनवील करना चाहेंगे? हाँ, एक तो है शिवाय, दूसरा है अपने बेगाने, तीसरा है बाबुल की दुआएं, और एक मराठी फिल्म है एकलव्य, नागा अपने बेगाने। अपने बेगाने। तो सभी को आप ही डायरेक्ट कर रहे हैं अलग अलग? नहीं, जैसे एकलव्य को निगम जी कर रहे हैं और बाबुल की दुआएं अपने बेगाने शिवाय वो मैं कर रहा हूँ और नागार्जुन धीरेन्द्र झा जी कर रहे हैं। और सबसे अच्छा कि धीरेन्द्र झा जी से मैं शूटिंग भी मिला था और प्रोड्यूसर भी होना नाते इतने क्रिएटिव हैं और ये फिल्म मेकिंग का कोर्स भी कर चुके हैं। तो अगर प्रोड्यूसर आपका क्रिएटिव है बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं फिल्म मेकिंग में, है ना। तो एक फिल्म अपना धीरेन्द्र झा जी डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं। वो कौन सी फिल्म? काबिल की है, गुंडे 2। हाँ, काबिल और गुंडे 2 जो बहुत बेहतर तरीके से नैहर की चुंदरी बना चुके हैं। नैहर की चुंदरी उसका मैं ट्रेलर प्रोमो देखा हूँ और एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा है कि सोशल मुद्दे के ऊपर जो लोग काम हो रहा है वो भोजपुरी में बहुत ही अच्छा है। सर आपकी जो फिल्में हैं एक लाइन में अगर हम आपसे पूरी नहीं जानना चाहिए, एक लाइन में किस तरह की फिल्में हैं जो एक फिल्म का अगर बात करें? पारिवारिक संस्कारों पर आधारित है कि आज जो हम जो पहले समूह परिवार का हुआ करते थे आज वो टूटता जा रहा है। और बचपन में जो हम लोग देखे हैं संस्कारों में आदमी अगर बंधा हुआ होता है जो हमारी संस्कृति ना छूटती चली जाए। एक साउथ वगैरह फिल्म देखेंगे या अगर मराठी सिनेमा देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को ना टच किए होते हैं और हम लोग वो चीज़ ना छोड़ते चले जाते हैं जो हमारा मूलभूत चीज़ है। तो कहीं ना कहीं नया जनरेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिसके पहले भी राइटिंग में बहुत सारी फिल्में मेरी हैं कमर्शियली, है ना, ऐसे डायरेक्टर बहुत सारे, लेकिन हम लोग वो मुद्दा नहीं उठा पाए थे क्योंकि थिएटर में सिनेमा चलता था। हम लोग ऑडियंस का एक मन में रखना पड़ता था कमर्शियल चीज़ नहीं देनी है तो अचानक हटते नहीं थे। लेकिन अभी जो काम हो रहा है और ख़ासकर डिजिटल होने से तो बहुत ही सामाजिक तौर पे और संस्कृति को लेकर जो काम हो रहा है बहुत ही बेहतर है। संतोष जी, आपने भी इनको लॉन्च किया था कुणाल तिवारी जी को, उस वक्त से लेकर अभी तक कितना चेंजिंग आया है और उसके बाद भी कई फिल्में किया इन्होंने, अभी लास्ट मूवी आपने किया इनके साथ शूट। हाँ, सबसे अच्छा चीज़ क्या है कुणाल के अंदर ना एक जिद है। वो मुझे ना मजनू मोटरवाला जब वो कर रहे थे और जब कुणाल मुझसे मिलने आए थे कि भैया है ना कि मुझे लगी फिल्म बनाइए आप, है ना, उस वक्त भी इस आदमी के पास जो जुनून था जिस हिसाब से फिल्म बना के रिलीज करना अपने मुद्दे पे, है ना, और आज जब मैं देख रहा हूँ एक्टिंग से लेकर हर चीज़ में काफ़ी प्रोग्रेस है और बहुत ही बेहतर करते जा रहे हैं। और मेरे छोटे भाई हैं, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि और बेहतर करते जाएं। और सबसे अच्छा बात क्या है कि ईगो नहीं है। होता है कि आदमी जब थोड़ा सफल होता है तो सबसे पहले ईगो उसको घेर लेता है और कुणाल के अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँगा कि आगे हो भी नहीं और बेहतर काम करते हैं। सर समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो भोजपुर में काफ़ी बदलाव आए हैं। लोग एक साथ बैठ के फिल्में नहीं देखते थे, लेकिन पिछले 5-6 साल की बात करें पारिवारिक फिल्में बन रही है। टाइटल भी डबल मीनिंग टाइटल होते थे पहले, वो सब बंद हो चुका है जी। आप आज जो आपकी फिल्में हैं सब पारिवारिक, लाइक बागवान जैसे मतलब स्टोरी टाइप कह सकते हैं, फैमिली ड्रामा है। तो कितना बदलाव है आज की स्टोरी को लेकर, आप कितना ध्यान रखते हैं कि ऑडियंस को लेकर? 5 साल पहले क्या था कि थिएटर का दौर था, सिनेमा हॉल का, और सिनेमा हॉल में 60% जो ऑडियंस आती थी वो सिर्फ सीटी वैल्यू थी, है ना, क्या तो कमर्शियल सिनेमा डबल में नहीं। हाँ, तो 5 साल पहले जब थिएटर के लिए हम फिल्में बनाते थे तो हमारी जो ऑडियंस है 60%, क्योंकि सिनेमा में देखेंगे 3 क्लास होता है, एक आगे फिर स्पेशल फिर बालकनी।
बालकनी की ऑडियंस थोड़ी समझदार, हाँ, आगे वाले हम सिटी ताली वाले हम कमर्शियल, हाँ, और 40% ऑडियंस उस सिनेमा हॉल में नहीं आती थी। डिजिटल होने के माध्यम से वो भी हमारे साथ जुड़ गया। तो बालकनी का 40% और 80% पे ना सोशल फिल्में अभी राज किचन में भी फिल्में देखी जाती हैं, मतलब घर में देखी जाती है। और जो आगे की जो 20% ऑडियंस है जो हिट का तगमा वही लगाते हैं, हाँ, वो भी अगर आपकी टोटलिटी में अच्छी फिल्में, क्योंकि जितनी हिट फिल्में भोजपुरी के अंदर आप देखेंगे साफ सुथरी और मैसेज वाली फिल्में ही हिट हुई, कोई भी ऐसा डबल मीनिंग या बेकार टाइप का, क्योंकि ऑडियंस को ये जजमेंट है कि सिनेमा क्या है, बनाना नहीं जानते, तो उनको पता है कि सिनेमा ये होता है। वो पहले अमिताभ बच्चन साहब का हो या निरहुआ को या कुणाल तिवारी जी का बन, तो ये ध्यान में रख के तो पहले थिएटर था, अभी थिएटर एकदम डाउन हो चुका है, डिजिटल मोबाइल से लेकर और टीवी पे आना है और सोशल चीज़ें ही चलेंगी और सब लोग उस पर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर। उस वक्त जो चीज़ें करने में लोग डरते थे धड़ल्ले से कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आएगा। कुणाल जी के साथ कौन सी फिल्में हैं जिसमें कुणाल जी नजर आएंगे? मेरे ख्याल से तो दिया बातें वो कंप्लीट किए और तीनों फिल्मों को जो नाम ने अपने बेगाने, बाबुल की दुआएं, अपने बेगाने में कुणाल जी होंगे और रवि किशन सर होंगे, और बाबुल की दुआएं में सोलो कुणाल जी होंगे और शिवाय में सोलो कुणाल जी होंगे। कुणाल जी क्या कहना चाहिए? रवि किशन सांसद बनने का शायद आपके साथ पहली मूवी है इसके साथ? नहीं, पहले नहीं और आखिर सबसे पहली फिल्म होगी मेरी उनके साथ। और एक्चुअली मैं खुद चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप आपको लगता है कि आप अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले का भी अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत ही फाइन एक्टर हैं। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनके साथ काम करूँगा या स्क्रीन जो है शेयर करूँगा। कितना चैलेंजिंग आपके लिए कितने बड़े स्टार के साथ काम करना? नहीं, चैलेंजिंग सिर्फ एक्टिंग करने का होता है, परफॉर्मेंस का होता है, किसी के साथ काम करने का नहीं होता मेरे हिसाब से, कि मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन। आपकी कौन सी ऐसी मूवी, पहली मूवी कौन सी थी आपकी? मेरी सबसे पहली मूवी मजनू मोटर वाला थी और भैया ने डायरेक्ट किया था और राइटिंग सब कुछ इन्हीं का था। कितना एक्सपोजर मिला आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में आपको? मैं जब वो फिल्म मेरी आने वाली थी तब तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ह्यूज था उसका, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक होता है कि जब हम फिल्म थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है उसको कामयाब करने में। तो शायद वहाँ पे हम लोग चूक गए थे, लेकिन फिर भी वो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड था उस फिल्म से। कोई ड्रीम रोल है आपका कि वो करना है? संतोष जी शेयर किया हो कभी आपने कि ये रोल मुझे करना है? अभी तो यकीन मानिए, अभी जो दिया बाती जो है तो मुझे लगता है कि हम एज एन एक्टर हमें लगता है ये भी कर ले वो भी कर ले, हम इंस्पायर होते हैं, हम किसी को देखते हैं फिल्म में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं। तो उसी में से एक था दिया बाती था, तो मैं चाहता था कुछ ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, क्योंकि सिर्फ डायलॉग्स बोलना मुझे मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होता, मुझे लगता है कुछ डिफरेंट होना चाहिए ताकि परफॉर्म करने का मौका मिले। तो उसमें से एक था दिया और बाती, और फिर अभी बाबुल की दुआएं हैं, ये सारे फिल्म ऑफ कोर्स संतोष भैया लिखेंगे कहानी। संतोष मिश्रा जी कितना कंफर्ट हो गया इस बार सिनेमा करने में? पहले सिनेमा में तो आप कभी समय होंगे। मैं कंफर्ट जोन का ऐसा है कि बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो नहीं जुड़े ऐसा है कि मैं साल 1.5 साल संतोष भैया के साथ 24 आवर्स रहा, तो एक कहीं ना कहीं एक फैमिली वाला है और कितना बड़ा नाम है। बड़ा डायरेक्टर है, प्रियंका चोपड़ा जी की फिल्म डायरेक्ट की है, निरहुआ के लगभग काफ़ी फिल्में की हाँ बिल्कुल, आपने अभी वही मैं बोला था, आपने इंटरप्ट कर दिया। जब मेरी पहली फिल्म बन रही थी मजनू मोटर वाला, तब भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने सोकल्ड बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे वो भैया को हमेशा मना करते थे कि तुम इनके साथ काम करते हो, हाँ तुम बोलोगे कोई आ जाएगा, क्या ज़रूरत है नए लड़के के साथ फिल्म बनाने की। लेकिन तो भी भैया ने बनाया, और कहीं ना कहीं मैं एक लाइन में बोलूँगा कि मैं इस कदर फैमिली में घुसा हुआ हूँ इनके या क्लोज हूँ कि जब अभी क्या है कि भैया का स्क्रिप्ट डायरेक्शन तो दूर की बात है कि स्क्रिप्ट भी जल्दी लोगों को नहीं मिलता है। भाभी हैं, अगर भैया टाइम पे कहाँ निकल रहे हैं मुझे बोल देती थी कि भैया आज ही नहीं तो भाग जाएंगे, आके स्क्रिप्ट ले लीजिए। तो मैं इस कदर जुड़ा हुआ फैमिली में, तो वैसा है मेरा कंफर्ट जोन। एज एन एक्टर या डायरेक्टर वाला नहीं है, फैमिली जैसा। एक आखिरी सवाल कि आपके रोल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, 1-2 लाइनें क्या है आपका जो फिल्में आ रही इसमें किस तरह किरदार आपका?
अभी दिया बाती में एक बहुत ही अभी जैसे आपने गाना एक देखा, एक पूरा फैमिली ड्रामा है। एक सर्टेन टाइम के बाद एक कुछ हादसा होता है और लड़का अब नॉर्मल हो जाता है, फिजिकली डिसेबल हो जाता है। और एक सोशल मैसेज भी है कि अगर आपकी शादी किसी से होती है, अगर दो फैमिली, अगर लड़की पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है, हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाल विवाह भी दिखाया भी है, नहीं भी दिखाया है सिनेमा में। तो अगर आपकी शादी हो जाती है तो जो पुराने समय में, आज का नहीं, 70s के टाइम में होता था कि लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई आपकी किसी से शादी तय हो गई, जब लड़का किसी लड़की को देखते भी नहीं थे, अचानक शादी होती थी। शादी के बाद जब लड़की घर आती तब पता चलता था घूंघट उठाने के बाद, अच्छा ये लड़की है। तब की टाइम की हमने सिनेमा बनाई है जब फोटोज़ भी नहीं होते थे, रील पर चलते। आपकी पूरी 2.25 घंटे की फिल्म में कहीं एक वायर, बल्ब, सड़कें वैसे कुछ नहीं दिखेंगी। कितना मुश्किल था सर ये चीज़ें, 70 में जाना, हर चीज़ एक एक चीज़ संभल के रखना, ना मोबाइल है उसमें, डायलिंग वाले फ़ोन हैं, वो सारी चीज़ें हैं। डायरेक्टर के लिए कितना मुश्किल पहले तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो लोकेशन कुणाल का ही ढूंढा हुआ था। और उस बारे में मैं कहूँगा कि हमारे लिए अच्छा भी और बुरा भी है ना, कि अभी भी ना 70-80 के दशक के गाँव हमारे यहाँ हैं। बाकी इंडिया में हर जगह डेवलप हो गए हैं और हमारे फिल्म के लिए तो बहुत अच्छा है कि हमको 70 के दशक का सब चीज़ मिला। लेकिन गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, वहाँ भी हो, क्योंकि हमारे सिनेमा के माध्यम से ये मैसेज हो। लेकिन वो गांव मिला जहाँ पे काफ़ी तकलीफें नहीं आई, जैसे आप लोग भी देखे हैं ना, वो पुराने घर, वही चीज़ें हैं ना, वही खेती, वो ऐसा नहीं है कि लोग बना के रखें। हर जगह डेवलप हो रहा है तो वहाँ भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। संतोष जी, फिल्म में हीरो तो फिक्स हो गया, 5 में कुणाल जी, हीरोइन कौन रहेंगी? 5 नहीं, एक मराठी फिल्म है उसमें अभी करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, तो उसमें 4 में हीरोइन कौन होगी बताएं? अरे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे। हाँ, उसमें क्या होता है, बाकी प्रोड्यूसर साहब का भी हिस्सा होता है। कहीं शर्मा रहे आप भी कुछ ना कुछ। आपकी मुस्कुराना कुछ क्या कर रहा है आपका? क्या कहना चाहेंगे संतोष जी? संतोष मिश्रा जी के फेवरेट हीरो है देखिए, अच्छा क्या होता है कि अमरपाली दुबे होंगे इस बार? हाँ, पक्का एकदम। और क्या होता है, हीरो की पसंद की हीरोइन काम करने में ज़्यादा सहूलियत है। कौन सी आपकी पसंद है? संतोष जी ने बोला, आपसे अगर पसंद पूछा जाए। देखिए, मैंने ज़्यादातर फिल्में काजल जी के साथ में किया है, तो अगर ऐसा सवाल करेंगे तो फिर काजल जी के साथ मेरा कंफर्ट जोन है। लेकिन काजल के बारे में आज एक हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, नहीं तो उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी कि लड़की काफी लंबा चौड़ा बयान दिया है। एक काजल दूसरी है। अच्छा, काजल यादव। 2 अच्छा, काजल यादव। राघवानी के साथ मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने आज तक कोई हमने काम नहीं किया। मजनू मोटर वाला हमारी पहली फिल्म थी, मैं और काजल राघवानी थे। उसके बाद फिर कभी हम काम नहीं कर पाए, शायद अभी करेंगे। अच्छा कुणाल जी, काजल राघवानी के साथ आपने काम किया है। आज एक लड़की ने खुलेआम आरोप लगाया किया बड़ा कि गुजराती हैं और गुजरात के लोग बिहारी के लोग भगाते हैं और इनको भोजपुरी में लोग बढ़ावा देते हैं। काफी मतलब पेड़ पे सवाल उठाया है, केसारी लाल और इसके पेयर पे दोनों का जो केमिस्ट्री है उसको लेकर काफी सवाल। उस पे तो कमेंट नहीं है, सिर्फ एक लाइन पे है कि भगाने वाले पे बताइए, हम बिहारी आके इतना जमाए, कैसे कौन भगा रहा है हमको? वो लड़की बिहार से है। अरे हम बिहार से ही हैं, हमारे प्रोड्यूसर बिहार से, हम बिहार से, सब बिहार से। पब्लिसिटी के लिए हो सकता है, खुद लाइमलाइट में आना चाहते हैं, काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप कुणाल जी छपरा के रहने वाले, केसारी जी भी छपरा के हैं और उनके ऊपर हमेशा आरोप प्रत्यारोप आजकल इंडस्ट्री में लग रहे हैं, इस पे आप कुछ खुल के बोलना चाहते हैं? अरे क्या, हम बहुत करीब हैं, मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। शायद जब वो फिल्म में काम नहीं करते थे, गाने वाने करते थे, तो मेरे यहाँ आगे फिल्में देखा करते होंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से मेरी फैमिलीज को जानते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक है, एक भाईचारा भी है और हम एक जगह से हैं, तो मैटर तो करता ही है। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार झा है और मैं सभी भोजपुरिया दर्शक को प्रणाम करता हूँ। सर, आप 4-5 फिल्मों का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे जुड़े हैं इस फिल्म से? मैं एज ए प्रोड्यूसर जुड़ा हूँ इन फिल्मों से। आज हमारी फिल्म दिया और बाती हम का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है और दूसरे जो फिल्म जो हमने अनाउंस किए हैं भोजपुरी में है सिवाय, अपने बेगाने, बाबुल की दुआएं और नागर, ये 4 भोजपुरी की होंगी, जिसमें जैसे आपको बताया गया है कि सिवाय, अपने बेगाने, बाबुल की दुआएं संतोष सर डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में नागार्जुन मैं डायरेक्ट करूंगा। और इसके साथ भी हमने और एक अनाउंसमेंट की है मराठी फिल्म की, जो जिसका नाम है एकलव्य, और उसमें मुख्य कलाकार होंगे महेश वनवे
और जिसका डायरेक्शन और लेखन किया है श्री डॉक्टर सुधीर निकम जी ने। सर कमर्शियल अगर प्रोड्यूसर हैं आपसे बिजनेस के बारे में बात है, अगर इसमें कितना कमर्शियल मूवी है, किस किस को लिया? ये सारे कमर्शियल मूवीज हैं। किस किस को लिया आपने? देखिए हम किसी नाम के पीछे नहीं भागते, हम अपना कॉन्सेप्ट अलग रखना चाहते हैं। हम नए से लेके पुराने हर कलाकार के साथ काम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहे। हम हर आदमी के साथ काम करना चाहते हैं, हम टैलेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। सर एक नई चीज सामने आई है कि भोजपुरी और मराठी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो रहा है आजकल। हर प्रोड्यूसर भोजपुरी वाला मराठी, ऐसा क्या है? मैं तो देखिए बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मैं लगभग 10 फिल्म भोजपुरी बना चुका हूँ और ये नेक्स्ट अगली 5 फिल्में, यानी लगभग समझिए कि 15 फिल्में के लगभग मेरी होने वाली है। और इसके बाद में जैसे हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, यही सब कुछ करते हैं, तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम यहाँ के लिए भी कुछ करें, यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करें। ये नहीं है कि मतलब हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा अपना, ऐसा नहीं। अगर भाईचारा सबसे रखना है तो देखिए उनके लिए भी कुछ करना होगा। जब हम इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं तो सबके साथ जुड़ना होगा। मैं किसी रीजनल या किसी चीज में मतलब लिमिटेड नहीं रहना चाहता हूँ। कुणाल जी के साथ आपने फिल्में किया है, कैसा कितना कंफर्टेबल हीरो है? देखिए मेरी तो लगभग सारी फिल्में कुणाल जी के साथ ही हैं, तो मतलब उनके साथ मेरा कंफर्ट जोन मेंटेन है और मैं उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। हम लोग चांस नहीं मिलेगा? आइए बेशक। डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी में क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में तो मतलब कुछ बोलना मतलब क्या है, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दिया और बाती अभी उन्होंने कंप्लीट करके आया है। हाँ। तो उसमें सूरज है? हाँ सूरज भी है, दिया भी है, बाती भी है। अच्छा, तो इस मूवी का रिलीज का प्लान कब तक है? हम देखिए प्रयास कर रहे हैं कि ये अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक तक ही रिलीज हो जाएगी फिल्म। आप बिहार के रहने वाले इसलिए ज्यादा भोजपुरी फिल्म बनाते हैं कि कुछ स्पेशल सोचा? मैं देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं मतलब पैदा बिहार में हुआ हूँ, लेकिन पला बड़ा सब कुछ मेरी मुंबई पढ़ाई लिखाई सब मुंबई की ही है। और कुछ आगे क्या प्लानिंग चल रही है भोजपुरी सिनेमा को लेकर? देखिए भोजपुरी में हमने एक प्रयास किया है कि मतलब अश्लीलता हटाया जाए, जिसके लिए भोजपुरी बदनाम है कि मतलब हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इसके साथ नहीं देख सकते, उनके साथ नहीं देख सकते। ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ हम नकारात्मकता जो है हमारी इंडस्ट्री से ये हटाना चाहते हैं। जाते हैं दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को बस हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम प्रयास कर रहे हैं तो जब तक वो हमें साथ नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपना प्रयास कर दिया है, अब वो अपना प्यारा आशीर्वाद देके हमें आगे बढ़ाएं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। और हम आगे मैं सबसे बड़ा हिस्सा हूँ कि आज शिवरात्रि है और हर हर महादेव का दिन है, और उस महादेव के दिन में आज 4 फिल्में का मुहूर्त हो रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि मेरी भोजपुरी फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, तो मैं उस मुहूर्त और उस परिवार के साथ शुभकामना देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ पूरी टीम को, लाख लाख बधाई देता हूँ कि ऐसे ही सिनेमा बनाए और दर्शकों तक अच्छे अच्छे सिनेमा पहुँचाए। क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट हैं आपके सर? जी बिल्कुल रनिंग, जैसे कि 2021 यानी 2 जनवरी से मैंने एक फिल्म की 3 बहू रानियाँ। इसके बाद फिर हमने की हम तो चले परदेश। फिर अभी जल्द ही एक ख़त्म करके आया हूँ संजय श्रीवास्तव जी की कितने दूर कितने पास। और 25 तारीख से मैं वीरेंद्र पासवान जी की यहीं पनवेल में जा रहा हूँ शूट करने। तो बैक टू बैक है सिनेमा, और बहुत ही खुशी है कि आज हमारी भोजपुरी और हमारे भोजपुरी के प्रोड्यूसर यहाँ पे इतने ही भरोसे के साथ हर एक नए कलाकार और हर अच्छी कॉन्सेप्ट के ऊपर बाजी लगा रहे हैं और सिनेमा बना रहे हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू, नमस्कार। पहले कम से कम 12-14 पिक्चर से इनके साथ जुड़े हैं, और धीरेन्द्र भैया है इसके प्रोड्यूसर। और अपने अब आपने इंटरव्यू लिया तो सबको पता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। अपना डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट। म्यूजिक की बात करें, क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या क्या बातें बताना चाहेंगे म्यूजिक से जुड़ी? कौन कौन इसमें किस तरह का म्यूजिक रहेगा, क्या रहेगा? देखिए अभी मैंने जस्ट किया तू दिया बाती हम, और इससे पहले हुआ आपका मैंने दिल तुझको दिया, काबिल रक्त चरित्र। लेकिन तू दिया बाती हम बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट था जो 1980 के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो हमने भी फ्लेवर म्यूज़िक गाने और उसके सारी चीज़ वैसा ही दिया, जिसमें सिंगर सुरेश वाडकर जी, उदित नारायण, ऐसे और ओल्ड स्टाइल के सारे म्यूज़िक भी बने हैं। तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज उसका फर्स्ट लुक भी लॉन्च हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभी तक कितने फिल्में किया है? मैं रहने वाला हूँ बिहार बक्सर मियाजीपुर गांव का हूँ, और अभी तक हमने करीब नहीं तो 500 अबाउट मूवी कर चुके हैं। इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के फिल्म बनाने का मूड कैसे हुआ?
मोटी मोटी चेन गले में। जुनून होता है। तो क्या दोनों में अंतर क्या उसमें इंजीनियरिंग में और म्यूजिक बनाने में क्या है? देखिए वो हम एक जगह बैठते तो 10 लोग हमको जानते, लेकिन आज इस लाइन में तो लाखों करोड़ लोग जानते हैं। खेसारी के बाद सबसे ज्यादा गोल्ड पहनने वाले आपके कितने तोले होगा ये मुन्ना जी? ये सब बस आपके आशीर्वाद है। गोल्ड के पीछे क्या कहानी है? मतलब एक पहचान, एक लुक होती है अपनी। नहीं ना, क्या कहना चाहिए? आपको फ्रेंकली सवाल पूछ रहे हैं, ये लुक होती है, मतलब किसको देखकर आप पहनते हैं? तो किसी को नहीं पहनते हैं, बस नहीं ऐसा नहीं है कि अरे बब्बी जी बहुत बबीता केसरी को देख के लगता है। नहीं खेसारी सारी भाई कोई नहीं, अपना अपना शौक होता है। केसरी तो नकली पहनता है, समझिए। आधी किलो सोना कोई पहन नहीं सकता है, आधी किलो सोना। नहीं आधा किलो है नहीं। भोजपुरी में किस किस सेलिब्रिटी के साथ आपने काम किया है? अभी तक हमने पवन सिंह के साथ काम किया है, खेसारी लाल जी के साथ काम किया है, कुणाल सिंह जी के साथ काम किया है, कुणाल तिवारी के साथ काम किया है, अमरीश सिंह के साथ काम किया है। ऐसे भोजपुरी में कोई स्टार नहीं है जिनके साथ हमने काम नहीं किया। पवन खेसारी के साथ कौन सी मूवी थी, आपकी कौन सा गाना हिट हुआ है? देखिए पवन जी का मैंने सबसे पहला फिल्म किया था बजरंग, जिसमें गाना था कि 56 लाख के चोली तहर 90 के मुस्कान, आरा पटना हिल जाई और हिली सिवान, चलन छतिया उताने गोरी, चलन छतिया उतान। फिर इसके बाद मैंने किया अरविंद चौबे की डायरेक्शन में फिल्म थी पवन राजा, उसमें था बोल नारे झबरी गर्दा कामा कवरी। फिर हमने किया आपकी फिल्म थी अभय सिन्हा जी की थी माँ तुझे सलाम, उसमें हमने किया। खेसारी लाल जी की फिल्म थी बलमा बिहार। लेकिन सबसे पहला मुन्ना को पहचान किस गाने से मिली मुंबई में? पहला कौन सा? पहला बजरंग पिक्चर था, जो गाना कौन से सन में आया था? 2008 में था। वो स्ट्रगल की लाइनें क्या है उसकी, कैसे आपको गाना मिला? ये गाना एक कुछ फिल्में बन रही थी, डायरेक्टर उमर खान जी थे, शायद कर्जा माटी का फिल्म था, रवि किशन जी थे, बन रही थी। तो किसी ने कहा कि भाई गाने लिखते हो, तो जितेंद्र प्रताप सिंह उसके प्रोड्यूसर थे और पिंटू भैया थे, बोले कि आप बस सुना दीजिए। तो गए गाने सुनाए, सेलेक्ट हो गए गाने और सेलेक्ट भी हुए, उसके साथ ब्लॉकबस्टर भी हुए। उस गाने से ही अब जिस सन को रिलीज हुई थी इतना ब्लॉकबस्टर रहा कि वो 2 साल तक बजा, जम करके बजा। ज़्यादातर गाने गुनगुनाएंगे सब कुछ जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो और जो हमेशा आपकी जुबान पे रहता है। देखिए मैं तो गीतकार संगीतकार हूँ, गाने तो सब अपने जुबान पे रहते हैं। फिर एक गाना कोई ऐसा कौन सा पिक्चर का जो भी सुना रहे थे सर, वही भी सुना दीजिए चलेगा। जो भी आप सुना रहे थे सबको मीडिया लोगों। हाँ कोई भी सुना दीजिए ना, चलेगा। कि हेयर में कॉलर लगैले बनी, अब बेली के फुलवा सजैले बनी, अरे बूटा गोटेदार वाला पहनले बानी घघरी, तब बोल ना रे झबरी, गर्द कहबवा कहवा कबरी, बोल ना रे झबरी। थैंक यू सर। अब आप नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार वानवे है। जो मराठी मूवी आ रही है, कौन सी मूवी है जिसमें आप हिस्सा बनने वाले हैं? फिल्म का नाम है एकलव्य। ओके। मूवी का नाम है एकलव्य। किस तरह किरदार है आपका अगर बात करें? सर एक बात ऐसी है कि हर किसी इंसान के जीवन में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके जीवन का द्रोणाचार्य है, या उसको दबा देता है, या उसका गलत फायदा उठा देता है, या जब वो उड़ने ही वाला है तभी उसके पर काट देता है। तो मुझे मतलब मेरे ख्याल से हर कोई, हर इंसान, हर ऑडियंस इस फिल्म से रिलेट कर पाएगी और अपनी जिंदगी का अपनी जिंदगी का द्रोणाचार्य कौन है वो उसमें उनको दिखाई देगा या याद आएगा। सर क्या कहना है, किस तरह की एक स्टोरी की अगर बात करें, आपका परिचय पहले? नमस्कार, मी डॉक्टर सुधीर निकम, मराठी चित्रपट क्षेत्रामध्ये लेखक, दिग्दर्शक
अभिनेता म्हणून मी आतापर्यंत आलेलो आहे. माझ्या जवळपास आतापर्यंत एक 35 ते 40 चित्रपटाचं लिखाण झालेलं आहे माझं. आता लेटेस्ट स्टारलाईन नावाचं मोठा प्रोजेक्ट मी करतो आहे. आणि या ठिकाणी झा साहेबांच्या सोबत माझं भाग्य आहे की छान भोजपुरी इंडस्ट्रीच्या मित्रपरिवारांशी मला या ठिकाणी एकत्र येता आलं. आणि सरांनी आज आमची फिल्म अनाऊन्स केली ज्याचं नाव आहे एकलव्य. ही इंटेलेक्च्युअल फिल्म आहे. अतिशय कमी बजेटमध्ये खूप डिझाईन केलेली एक सुंदर गोष्ट आहे. जसं महेश सरांनी सांगितलं की प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक द्रोणाचार्य असतो. ही संकल्पना यासाठी मांडलेली आम्ही की ज्या ज्यावेळी एक क्रिएटिव्ह माणूस चांगलं काही करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी त्याला सर म्हटले तसं दाबतात. मग आपल्याला आपल्या आयुष्यातला द्रोणाचार्य शोधता आला पाहिजे. तुम्ही जर एकलव्य झालात, तुम्ही जर कर्ण झालात, तुम्ही जर अश्वत्थामा झालात तर तुमच्या आयुष्यात म्हणजे अश्वत्थामाला वडील द्रोणाचार्य होते परंतु त्याला पुढं हे करता आलं नाही. कर्ण क्रिएटिव्ह होता परंतु त्यांना सुतपुत्र म्हणून हिंडला गेलं. आणि एकलव्य तर सर्वगुण संपन्न होता पण त्याला काय म्हणता येईल त्याला ते शिक्षण दिलं गेलं नाही. मग माझ्या गोष्टीमध्ये मी तेच ठेवले की एकलव्याला गुरुवर्य द्रोणाचार्याने आशीर्वाद दिला होता की तू सर्वश्रेष्ठ होणार आहेस. पण अंगठा त्याचा राजगुरू द्रोणाचार्य या पदाने घेतला. म्हणजे पद आणि लालसा ही तुम्हाला तुमचे तत्व तोडायला लावत असते. ही इंटेलेक्च्युअल एक फिल्म आहे, थिएट्रिकल फिल्म आहे. जवळपास 35 वर्ष आम्ही थिएटर केलेलं आहे आणि थिएटर करून फिल्म इंडस्ट्रीत आलेलो आहे. तर असंच एकदा 10 वर्षापूर्वी मी थिएटर करत असताना एक नॅशनल लेवलच्या प्लेमध्ये मी महेशला पाहिलं होतं आणि मी त्यावेळेस म्हणलं होतं आपण कुठली तरी एक छान फिल्म करूया. आज तो योग आला आहे. त्यामुळं सरांच्या आणि महेश या दोघांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की मला आपल्या या कंपनीमध्ये माझं स्किल जे काही आहे ते दाखवण्याचं. मराठी और भोजपुरी का जॉइंट वेंचर, हाँ उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं असं नाही क्योंकि अब जितने भोजपुरी है महाराष्ट्र एक तरफ विरुख हो गया है. हर प्रोड्यूसर है एक तो भोजपुरी मराठी फिल्में बना रहे हैं. तो क्या कहना है कितना अच्छा उस चीज़ के लिए महाराष्ट्र में? बहुत अच्छा हो रहा है. मैं झूठ नहीं बोलूँगा. पहले 10-5 साल पहले क्या था कि भोजपुरी टीम भोजपुरी फिल्म बनाती थी, मराठी टीम मराठी फिल्म बनाती थी. अभी क्या हुआ है मराठी फिल्म पूर्ण भारतातले निर्माते बनवायला लागले. कारण मराठीकडे ऑडियन्स, विषय, मराठीची मांडणी कल्चरला धरून आहे. अजूनही मराठी चित्रपटामध्ये तुम्ही खूप व्याभिचार दिसणार नाही. समय के साथ चालणार आणि टेक्निकला सोबत घेऊन चालणार. कारण हे कदाचित दादासाहेब फाळक्यांच्या आशीर्वादामुळे झालं असेल, फिल्म इंडस्ट्री मुंबईत नाही म्हणून झालं असेल. पण इंटेलेक्च्युअल स्टडी ही मराठीमध्ये बऱ्यापैकी वळून तुम्ही खूप मोठे मोठे सिनेमे पाहू शकता जे नॅशनल लेवलपर्यंत गेले. भोजपुरीमध्ये इंडस्ट्री सुरुवातीला जे होतं की थोडंसं डबल मिनिंग आहे बुवा, ॲटम सॉन्ग पाहिजेत, 8-10 गाणे पाहिजेत, हे असं पाहिजे तसं पाहिजे. आता नाही. आता काय झालं की भोजपुरीमध्ये सुद्धा इंटेलेक्च्युअल वर्किंग व्हायला लागले की जे प्रॉपर फिल्मचं वर्किंग होतं. आणि प्रत्येक निर्माता काय करायला लागला की नाही भोजपुरी मान्य आहे पण आपण मराठी सुद्धा केलं पाहिजे. कारण मराठीकडे ऑडियन्स खूप मोठा आला आहे. अदर लँग्वेजचे ऑडियन्स सुद्धा मराठी सिनेमे पाहत आहेत. आणि मग प्रत्येक निर्मात्याला वाटतं की आपण मराठी सिनेमा काढला पाहिजे. तर मी सगळ्याच निर्मात्यांचं प्रत्येक भोजपुरी प्रोडक्शन हाऊसमध्ये मला वाटतं जवळपास मराठी चित्रपट एकतरी ते काढतायत. मी सगळ्यांचेच एक मनापासून आभार मानतो की मराठी सिनेमाही काढा, भोजपुरी सिनेमाही काढा. आणि झा सरांचं तर मला मनापासून कौतुक करायचं की मी पहिला निर्माता असा बघितला आहे की जो प्लॉटच्या मागे लागला, गोष्टीच्या मागे लागतो. स्टोरी हटके है क्या, हटके अगर स्टोरी है तो बना देंगे. आता मी त्यांचे दिया वातीचं बघितलं की परिवार जो आपल्यापासून निघून चाललाय. आज मुंबईमध्ये बघितलं तर आपण गावाकडनं माणूस येतो, तो बिचारा इथं झोपडा घेतो, तो बिचारा कष्ट करतो, इथे राहतो, त्याचं कुटुंब तिकडे असतं. मिसिंग पॉईंट फॅमिलीचा जो असतो. आणि मला याच्यात त्यांचे सगळे विषय कुटुंबाला एकत्रीकरणासाठीचे. पण कुठेतरी निर्माता म्हणून आपल्याला ही गरज आहे की आपण समाजाचं देण आहोत आणि आपल्याला जे मिळालं आहे ते आपण समाजाला दिलं पाहिजे. ही उदात्त भावना यांची आहे. म्हणून मी खरंच सरांच्या सोबत काम करायला मला खरंच आवडेल. सबसे पहले आप सबको और सभी दर्शकों को मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. और आज 5 फिल्मों का मुहूर्त है जिसमें से 4 भोजपुरी फिल्में हैं और 1 मराठी फिल्म है. और मैं इनके जो प्रोड्यूसर हैं, निर्माता जो हैं धीरेंद्र कुमार जी, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. साथ में निर्देशक जो हैं संतोष मिश्रा जी, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. साथ में पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. और बहुत खुशी का मौका है, इतनी सारी फिल्में ये एक साथ अनाउंस कर रहे हैं.
तो मेरी इनकी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपने भी एक भोजपुरी फिल्म की है, कुछ नाम बताएंगे दर्शकों? जी अभी मैंने फिल्म कंप्लीट की है, पहली भोजपुरी फिल्म है मेरी उसका नाम है तीन बहू रानियाँ, जिसमें मैं और मेरे साथ अमरीश जी और अयाज खान हम तीनों हीरो हैं। और बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये पारिवारिक फिल्म है। जैसे कि आजकल माहौल जो बीच में भोजपुरी में काफ़ी चेंज हो गया था, लेकिन अभी वापस पारिवारिक फिल्मों का दौर आ रहा है। और ये फिल्म जो हमने अभी शूट की है बनारस में की है, और ये फिल्म जो है जैसे आपने हिंदी में देखी होगी मोहब्बतें, जिसमें 3 हीरो थे, और उसके अलावा राजश्री की काफ़ी फिल्में जो हिंदी में आई हैं उस तरीके की ये फिल्म बनी है। और काफ़ी खूबसूरत गाने हैं इसके अंदर, और तनु प्रियंका सिंह जो सिंगर है उन्होंने इसमें गाने गाए हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, और अभी हो सकता है होली के आसपास रिलीज़ हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इस फिल्म को ज़रूर दें, क्योंकि मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। उससे पहले मैंने काफ़ी सारी हिंदी की है और हिंदी में सीरियल्स किए हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये पहली भोजपुरी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, स्नेह सब दें। पूरा नाम सर अपना? मेरा नाम है अरमान ताहिल, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अरमान पूरे करें। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम बादशाह खान है, और मैं कुणाल तिवारी जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि उनकी 5 फिल्में शुरू हो रही एक साथ, और इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे बुलाने का इससे बेहतर नहीं मिल सकता। और मैं सारे भोजपुरी के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और कुणाल तिवारी जी को बहुत बहुत मुबारक। फिल्म के डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी है, कुछ कहना चाहेंगे? संतोष मिश्रा जी की और मेरी पहचान बहुत पुरानी है। मैंने उनके साथ फिल्म शुरू किया था पटना से पाकिस्तान। पाकिस्तान आप गए शूट करने के लिए? पाकिस्तान तो नहीं गए थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिएट ज़रूर किए थे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? आपकी कितनी अभी तक भोजपुरी फिल्में हो चुकी है? वो तो काउंटिंग मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन रवि किशन जी के साथ 10 साल काम किया एज ए मैनेजर, और एज ए डिज़ाइनर मेरे ख्याल से अभी 210 या 212 फिल्में हो चुकी हैं। अभी कुछ और बाकी है। भोजपुरी में लगभग किस स्टार का साथ वर्क किए, नाम बताएं स्टार का? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एक्टर बचा है जिनके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया। जैसे रवि किशन जी है, मनोज तिवारी जी है, कुणाल जी है, केसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, मतलब सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। ऐसा कोई एक्टर बचा नहीं है। कुछ नाम मिस हो रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना। बादशाह जी, रहने वाला आप कहाँ के हैं और पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मैं रहने वाला तो बॉम्बे का हूँ, और मेरी शुरुआत बहुत सारी हिंदी फिल्मों से हुई, जैसे गुलामी, सौतन। हिंदी का करियर बहुत अच्छा था। उसके बाद भोजपुरी शुरू की मैंने रवि जी के साथ, पंडित जी बताएंगे भैया कब हो जाए, और फिर लगातार सारे चलता है। उस वक्त आपकी ब्याह हो गया था? हाँ, उस टाइम पे तो हो चुका था, मैं बालिग हो चुका था। अच्छा, तो आज लगभग कितने हीरोइनों के ऊपर अभी देख रहे हैं ड्रेस डिजाइनर? एज ए ड्रेस डिज़ाइनर में सारी हीरोइनों के साथ काम कर रहा हूँ। काजल जी है, अक्षरा जी है, अम्रपाली जी है, संगीता तिवारी जी है, दिव्या द्विवेदी जी है। मतलब ऐसी कोई बची नहीं है जिनके साथ, ऐसी कोई हीरोइन नहीं रहेगी जिनके साथ नहीं किया। बहुत सारे, हर किसी के साथ किया। हम एक फिल्म के अंदर सभी लोग रहते हैं, और जहाँ आपने इतनी सारी फिल्में किए हैं तो 100% सारी हीरोइनों के साथ काम आपका बनता है, और सभी के साथ अच्छा भी लगता है। क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि वही करूँ। संतोष मिश्रा जी की फिल्म का कभी आपने काम किया है?